आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ। मेरे चैनल पर अभी तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के फार्मूला का। त्रिकोणमिति फार्मूला यानी डिग्री वाला का फार्मूला, यानी जैसे जैसे फॉर एग्जांपल साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। उसको हम जानेंगे, फार्मूला दिखाएंगे, उसका हम ट्रिक बताएंगे, प्रूफ करके बताएंगे कि कैसे होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए, पहले हम लिखते हैं फार्मूला, उसके बाद हम समझाएंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के बाद हम प्रूफ करके दिखलाएंगे किस तरह होता है। क्लियर? पहले हम लिखते हैं, जिस तरह देखिए लिखते हैं ऐसे लिखे, कोने 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद क्या होता है? 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये क्लियर? ये देखिए साइन थीटा, यानी ए भी कर सकते हैं या तो आप थीटा भी कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर ना? देखिए साइन लिख लेते, उसके बाद हम समझाएंगे आपको ट्रिक के माध्यम से, अपना ट्रिक देंगे। देखिए साइन थीटा, साइन के बाद कॉस थीटा, कॉस के बाद टेन थीटा, या ए भी कर सकते हैं, टेन ए। क्लियर? उसके बाद कॉट थीटा, कॉट के बाद कोसेक थीटा, कोसेक ए मान लीजिए, कोसेक ए के बाद सेक ले लिए। देखिए देखिए ये फार्मूला हुआ, इसको अभी हम लिखते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। क्लियर? एक एक फार्मूला ट्रिक भी देंगे, इसका प्रूफ भी करके बताएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताइए। तो पहले देखिए हम लिख लेते, हम याद करे हुए हैं, उसके बाद हम उसके बाद हम प्रूफ करके दिखलाएंगे। देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। क्या होता है? साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। क्लियर? साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। क्लियर? साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 90 डिग्री का मान 1। ये हो गया। क्लियर? अब देखिए साइन है तो इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिख दीजिए। देखिए 90 वाला 0 पर लिखिए, कॉस 90 डिग्री का 0 डिग्री का मान 1। क्लियर? इसको यहाँ पे साइन कॉस 30 डिग्री का मान 60 वाला को यहाँ लिखिए √3/2। 45 डिग्री सेम रहेगा साइन और कॉस का। क्लियर? अब देखिए कॉस 60 डिग्री का मान 30 डिग्री वाला को यहाँ लिख दीजिए। क्लियर? कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए 10, अब देखिए यहाँ समझिए 10 0 डिग्री का मान 0, 10 30 डिग्री का मान 1/√3। क्लियर? 10 45 डिग्री का मान 1। क्लियर? 10 60 डिग्री का मान √3। 10 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी। क्लियर? इन्फिनिटी। क्लियर? आप देखिए यही 10 का उल्टा करिए, यानी कॉट 90 डिग्री को यहाँ ले आइए। समझ में आएगा? तो देखिए कॉट 90 डिग्री का मान जो है यहाँ पर 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी। क्लियर?
कॉट 30 डिग्री का मान 60 डिग्री वाला लिख दीजिए रूट अंडर 3। कॉट 45 डिग्री का मान सेम रहेगा 45 डिग्री से, ठीक। कॉट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री वाला यहाँ लिखे 1 रूट अंडर 3। कॉट 90 डिग्री का मान 0 डिग्री 0। क्लियर, क्लियर ना। आप देखिए कॉसेक का देखिए, कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्लियर, कॉसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी। कॉसेक 30 डिग्री का मान 2। क्लियर, कॉसेक 45 डिग्री का मान रूट अंडर 2। कॉसेक 60 डिग्री का मान 2 रूट अंडर 3। कॉसेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर कि ना क्लियर, 1 ना होगा। तो देखिए अब इधर लिए ये, इसको आप उलट दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, सेक 90 डिग्री का मान यानी सेक 0 डिग्री का मान 1। सेक 30 डिग्री का मान 2y रूट अंडर 3। 60 डिग्री से 30 डिग्री। क्लियर, 45 डिग्री का मान सेम होगा, सेक 60 डिग्री का मान 2। सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी अनंत अपरिमित। क्लियर, ये हो गया फॉर्मूला। हालांकि तो हम याद करके आए, है कि नहीं, याद करके आए, लिख दिए। क्लियर कि ना क्लियर। अब हम ट्रिक के माध्यम से समझाते, क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम से किसको इसको कैसे याद करिएगा। क्लियर, देखिए आप याद नहीं हो रहा है तो ट्रिक चाहिए ना इसके लिए, कि ट्रिक क्या है इसका। क्लियर, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इतना पहले कॉपी कीजिए, उसके बाद ध्यान दीजिए। चलिए, अब तो ये फार्मूला अभी हम लिखे, वो तो हम याद करके आए, लिख दिए। अब देखिए ट्रिक क्या बोलता है। जैसे देखिए, पहले देखिए 0 लिख लेंगे, गिनती क्या करेंगे, लिख लेंगे 0 1 2 3 4, 4 तक क्या करेंगे, गिनती लिखेंगे। लिख लिए, गिनती लिख लिए, उसके नीचे 4 रखेंगे, यानी भाग में 4 कर दिए, बटा में 4। क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत। और उस पर रूट चढ़ा देंगे सब पर, एकदम ध्यान से देखिए। चढ़ा दिए रूट चढ़ा दिए कि नहीं चढ़ा दिए, चढ़ा दिए। अब ध्यान दीजिए, पहली बात क्या था, हमको यहाँ पर लिख लेता, sin 0 डिग्री, यही ना था। उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, क्या था, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही है। क्लियर कि ना क्लियर, यानी sin 0 डिग्री का मान पूछे कि sin 0 डिग्री। क्लियर ना, मान लीजिए। क्लियर, तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या, पहली बात 0, 4 को 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा, है। तो ये तो 0 हो गया। मिठाई मिलेगा कि ना, मिठाई मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर कि ना क्लियर। अब देखिए 0 मिला, ठीक। अब इसका देखिए 30 डिग्री में, यानी अंदर द रूट 1/4 है कि नहीं। अच्छा, ये रूट के अंदर से 1 तो निकल जाएगा, ठीक। किसका स्क्वायर है, 4 2 का वर्गमूल है ना, 2 का। तो देखिए sin 30 डिग्री का मान 1/2 बाहर निकल रहा है, हो गया। अब ये ध्यान दीजिए 45 डिग्री, पहले देखिए रूट अंदर 2/4 है। क्लियर, 2 दूना 4,
तो देखिए 1/√2 ये होगा, 1 तो निकल ना जाएगा, 1 क्या होगा बताइए, 1 रूट के अंदर से निकल जाएगा, √2 नहीं ना निकलेगा, क्योंकि √2 का कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री 1/√2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। 60 डिग्री में हम बात करते हैं। क्लियर, देखिए यहाँ 60 डिग्री का बोल रहा है, ये देखिए 60 डिग्री ये है, ये है, ये है ना, तो √3/4। क्लियर, ये देखिए √3 तो नहीं निकलेगा, लेकिन 4 निकल जाएगा, वर्गमूल इसका 2 है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा √3/2। कोई दिक्कत, ठीक है ना, मस्त। अब देखो 90 डिग्री क्या है 4/4। क्लियर कि ना क्लियर, 1 बार में कैंसिल और √1 यानी 1 बाहर निकल जाएगा, यानी 1 हो गया। क्लियर, देख लीजिए मिला के कि sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और 90 डिग्री का वैल्यू 1। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए यही में आपका लिया है cos थीटा का बात पूछेगा, cos 0 डिग्री, तो इसी का साइन या तो cos को देखिए 90 वाला को यहाँ लिख दीजिए, लिख दिए कि नहीं लिख दिए। उसके बाद क्या किए 60 डिग्री को 30 के जगह पर और 45 डिग्री सेम रहेगा। समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत। अब देखिए 60 डिग्री 30 डिग्री वाला चल जाएगा, समझ में आ, 90 डिग्री 0 डिग्री वाला चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत। अब हम टेन का बात करते हैं। अब देखिए टेन का ट्रिक क्या है, टेन का ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पहली बात बताइए कि टेन थीटा बराबर 2 फार्मूला होता है, 1/cot थीटा और एक क्या होता है sin θ/cos थीटा। यहाँ पर लगेगा तो देखिए sin θ/cos थीटा। क्लियर कि ना क्लियर, ये देखिए कुंजी ये फार्मूला का हम पालन करेंगे, sin θ/cos थीटा। देखिए sin का वैल्यू क्या है 0, sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, और ये क्या है cos थीटा का वैल्यू 1, 0 डिग्री का cos थीटा 1 है ना, ये दोनों को भाग देंगे, 1 को 0 से तो क्या हो जाएगा 0 होगा कि ना होगा। अब देखिए क्लियर। अब 30 डिग्री का हम चेक करते हैं, किसका चेक करते हैं 30 डिग्री का चेक करते हैं। देखिए 30 डिग्री का क्या होगा, क्या है 1/2 और क्या है √3/2। देखिए ये sin थीटा का वैल्यू है, ये cos थीटा का वैल्यू है कि नहीं, तो ये 2 से 2 कैंसिल, या कुछ बचेगा 1/√3। तो देखिए sin 30 डिग्री का मान क्या आया था 1/√3। अभी हम लिखे तो आ गया। अच्छा ट्रिक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है तो बोलिए, शर्माइए नहीं, जो शर्माए वो गया। तो यहाँ देखिए और 45 डिग्री, देखिए 1/√2, 1/√2, दोनों को भाग देंगे तो ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, एक बार में। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है कि नहीं होता है। क्लियर, फिर देखिए 60 डिग्री यानी sin थीटा का वैल्यू क्या है √3/2, ये क्या है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कुंची हो जाएगा √3/1। 1 क्या रहता नीचे छिपा रहता, तो कुंची हो जाएगा √3। कोई दिक्कत, क्लियर, एकदम सही समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 90 डिग्री में हम करते हैं। क्लियर कि ना क्लियर, देखिए 1 और नीचे में क्या है 0, तो ये देखो 0 से कोई संख्या में भाग देंगे तो वो इन्फिनिटी होगा। क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा। बताइए कैसे, तो देखिए अगर 0 पर रहता 1 से देते तब 0 होता है, 0 से कोई संख्या को भाग देंगे तो क्या होगा इन्फिनिटी। क्लियर, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ तक। अब यही का कॉट क्या हो जाएगा, उसको उलट देंगे, क्या करेंगे उलट देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। कॉट को क्या करेंगे 90 वाला को 0 में लिख देंगे। क्लियर, और 30 डिग्री वाला को किस में लिख देंगे, 30 डिग्री वाला को
60 डिग्री में लिख देंगे, ठीक ना। देखिए 60 डिग्री वाला को 30 डिग्री में, न 45 डिग्री सेम, 30 डिग्री वाला को 60 डिग्री में लिख देंगे, क्लियर। 90 वाला को 0 डिग्री वाला को 90 में लिख देंगे, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कौन आएगा, कौशिक भैया। कौन भैया आएगा, कौशिक भैया को। कौशिक भैया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए कौशिक ए, तो देखिए कौशिक ए बराबर फॉर्मूला है, यानी कौशिक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा। होता है कि नहीं होता है, होता है ना, ठीक। देखिए 1/sin थीटा, क्लियर। साइन, अच्छा तो देखिए लिख देते हैं ऊपर 1 साइन 0 डिग्री क्या है, 0। हाँ तो 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर ऊपर 0 रहता, नीचे संख्या कोई रहता, तब 0 हो जाता। समझ में, 0 को 1 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी। क्लियर कि ना क्लियर। अब ध्यान दीजिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin है, कॉसेक ए बराबर, क्लियर, कॉसेक थीटा बराबर, क्लियर कि ना क्लियर। कॉसेक 1/sin है। देखिए फिर 1 लिख लीजिए, 30 डिग्री का देखिए वैल्यू साइन थीटा में क्या है, 1/2, क्लियर कि ना क्लियर। यहाँ ध्यान दीजिए, 1/1 लिख दिए, ये क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, यानी नीचे क्या रहेगा 1, तो 1 क्या रहेगा, छुपा रहेगा। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2। समझ में आ रहा है सभी को, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब 45 डिग्री में चलते हैं। तो देखिए 1 ऊपर वाला हम लिख लिए, और 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2, क्लियर कि ना क्लियर। 1/√2, तो ये देखिए 1 लिख लिए, फिर नीचे वाला है 1, ये क्या जाएगा, ऊपर पलट जाएगा, यानी √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2, नीचे क्या 1 है तो छिपा रहेगा, यानी √2, क्लियर कि ना क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, पहले 1 ऊपर लिख लीजिए, √3/2, तो ये क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और ठीक ये चल जाएगा ना ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे √3 बच जाएगा, और ऊपर से 1 से गुना होगा तो 1 तक छिपे रहेगा, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 2/√3 होगा कि नहीं होगा। अब 90 डिग्री का देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो देखिए ऊपर 1 और फॉर्मूला वाला 1, यहाँ भी 1 है, तो 1 को 1 से भाग देंगे तो 1, क्लियर। कोई दिक्कत। अब इसी का हम क्या करेंगे, सेक 90 वाला को 0 में लिख देंगे, सेक थीटा। देखिए सेक थीटा 90 वाला कहाँ लिखाएगा, 0 में लिखाएगा, क्लियर। और 30 वाला किस में, 60 डिग्री को 30 में लिख देंगे, क्लियर। और 45 डिग्री सेम, क्या होगा, सेम, ये भी √2, ये भी √2। 60 डिग्री वाला 30 डिग्री वाला को किस में लिखेंगे, 60 डिग्री में, तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ लिखाएगा 60 में, क्लियर। और 90 वाला में 0 डिग्री को 0 डिग्री वाला 90 में, तो 0 यानी इन्फिनिटी। सभी को समझ में आया, नहीं समझ में आया अभी भी तो कमेंट करके बताइएगा। हमको नहीं समझ में आया, हम फिर से समझाएंगे, जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे, है ना डायलॉग, जब तक आए नहीं तब तक छोड़ेंगे। चलिए कॉपी कीजिए। अब देखिए ये तो समझ में आ गया, फार्मूला आ गया, ट्रिक भी बता दिए। आप बोलिए, चलिए नहीं मानते ट्रिक, नहीं मानते हैं फार्मूला को, नहीं मानते कुछ, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता तो होता है, तो कैसे होता है, प्रूफ चाहिए ना हम लोग को। हम नहीं मानते, गलती है, कैसे होता है चाहिए ना, तो देखिए कैसे होता है। देखिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिए,
अभी हम प्रूव करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। क्वेश्चन कैसे रहेगा, एग्जाम में भी पूछता है, त्रिकोणमिति अनुपात 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री को सिद्ध करे, यानी प्रूफ करे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री को सिद्ध करे। तो देखिए हम 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री को कर देते, 0 और 90 का भी होता। पहले देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसको करते, क्लियर। तो देखिए हम सबसे पहले 30 डिग्री का बात करते। किसका बात करते हैं, 30 डिग्री का बात करते। तो देखिए करो 30 डिग्री, टोटल हुआ 2a, इसका a और ये, क्लियर। क्लियर कि ना क्लियर। तो लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई, लंबाई बराबर 2a। ये भी 2a, ये भी 2a, ये टोटल 2a होगा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, AB बराबर BC बराबर AC, कहते ना 2a, है कि नहीं। सब बराबर है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर है ना। तो ठीक है, तो देखिए सब बराबर है। तब हम चलते हैं, और क्या दिया हुआ है कि AD लंब किस पर है, BC पर। ये देखिए है कि नहीं, कोई दिक्कत, क्लियर। AD लंब BC पर, कोई दिक्कत नहीं। तब हम समकोण त्रिभुज चलते, इसमें चलते त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, क्लियर, कोई दिक्कत। ADC में, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ADC में आप सोचिएगा क्या, अरे भाई ADC में चला, इसमें क्यों नहीं चला ADB में। आपका मर्जी, ADB से चलिए या इधर से चलिए, किधरों से चलिएगा बात वही पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो ठीक यहाँ देखिए ADC में हम चल रहे हैं। अब गौर फरमाइए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, कण होता है। ये क्या है, कण, हाइपोटेनस, क्या, अच्छा, क्लियर। ये क्या है, DC आधार है कि नहीं है, यानी बेस है, क्लियर। और ये क्या है, लंब, लंब है कि नहीं, लंब बोले तो परपेंडिकुलर। हमको गौर दीजिए, फरमाइए कि हमको एक आधार पता है, क्या पता है, आधार पता है, कण पता है, क्या चीज नहीं पता है, परपेंडिकुलर यानी लंब नहीं पता है। उसको पता कर लेंगे, उसके बाद कर देंगे। देखिए तब क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब बराबर क्या होता है, अंडर द रूट कण का स्क्वायर माइनस लंब का, माइनस आधार का स्क्वायर, सॉरी, माइनस आधार का स्क्वायर, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। फार्मूला कैसे होता है, कहाँ से आ गया, तो पाइथागोरस थ्योरम हमने प्रूव किया। आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते, आप जाके देख लीजिए, अच्छा से प्रूव किया। तो देखिए
कन कन का वैल्यू बताइए। कन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2a का होल स्क्वायर माइनस आधार का वैल्यू बताइए a का होल स्क्वायर। क्लियर। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए 2a यानी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा कि ना। 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर 4 में से a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर हो जाएगा यानी रूट अंदर 3a का स्क्वायर यानी a हो जाएगा। क्लियर। तो इसका वैल्यू क्या निकला रूट अंदर 3a लंब निकल गया हमको रूट अंदर 3a। क्लियर। अब हम प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे साइन ये देखिए ये 60 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोनों का युग्म कितना होता है 180 डिग्री। तो कहीं से थ्योरम है 9th का थ्योरम है। कौन थ्योरम 6.8 परिमेय नंबर 6.8 है 9th का कि बोलता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का युग्म 180 डिग्री होता है। वो भी करेंगे कुछ हाल फिलहाल में प्रूफ। यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या हो जाता है 30 डिग्री ये क्या होता है 30 डिग्री। इसको 30 का बांटे का क्या हाफ है। क्लियर। तो ठीक ना। तो किसका हम प्रूफ कर रहे हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकाल ले। क्लियर कि ना क्लियर। तो हम कहां से चलेंगे यहां से चलेंगे। कहां से चलेंगे यहां से ऊपर वाला से। अब न्यू कोण का बात आता है तो हमने लिखा है इससे पहले वाला वीडियो जब हम त्रिकोणमिति स्टार्ट किए तो नोट करके हम लिखा दिए थे। क्या लिखा थे कि न्यू कोण से लगी भुजा आधार का। तो साइन 30 डिग्री यानी साइन थीटा बड़ा फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कन होता है। क्लियर कि ना क्लियर। तो लंब बताइए यानी यहां से बात करेंगे। कहां से बात करेंगे न्यू कोण से लगी भुजा आधार कहलाती। ये आधार हो गया। तो लंब कौन होगा ये होगा। लंब आधार क्या होगा चेंज होता है। क्लियर कि ना क्लियर। कन कभी नहीं बताता है। तो ऊपर में हमको क्या चाहिए लंब चाहिए। तो लंब कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से बात कर रहे हैं न्यू कोण भुजा लगा ये क्या हो जाएगा आधार। तो लंब कौन होगा ये होगा बटा AC कन नीचे चाहिए यानी AC का वैल्यू क्या है A से A कैंसिल यानी 1/2। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है यहाँ पर कॉपी कीजिए जगह समय। चलिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकाल दिए तो क्या हुआ 1/2। अब देखिए cos 30 डिग्री किसका वैल्यू cos 30 डिग्री। क्लियर कि ना क्लियर। फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कन होता है कि ना यानी बेस बटे हाइपोटेनस। क्लियर कि ना क्लियर। तो यहाँ ध्यान दीजिए तो आधार यहाँ से हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री से। तो न्यू कोण से लगी भुजा क्या कहलाती है आधार कहलाती है बेस कहलाती है। तो न्यू कोण बताइए। तो ये ऊपर में हमको क्या चाहिए आधार चाहिए तो AD। क्लियर कि ना क्लियर। कन क्या है AC। क्लियर। अच्छा AD का वैल्यू क्या है रूट अंदर 3a और AC का वैल्यू क्या है 2a। A से A कैंसिल यानी रूट अंदर 3/2 क्या होता है cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है रूट अंदर 3/2। इसी तरह हम क्या करेंगे tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे tan 30 डिग्री का वैल्यू आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है फिर यहाँ ध्यान दीजिए न्यू कोण से लगी भुजा क्या कहलाती है आधार कहलाती है। तो आधार क्या होता है ये आधार हो गया। तो ऊपर में हमको सॉरी फॉर्मूला गलती है तू न्यू कोण से लगी भुजा आधार बोले लगी लंब बटे आधार। चलिए आगे देखिए
ये थोड़ा गलती हो गया था, आधार ऊपर लिखा गया था टेन थीटा बराबर। चलिए देखिए लंब बटा आधार होता है, क्लियर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो फिर देखेंगे न्यू कोण से लगी भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है, ठीक। तो देखिए टेन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ से तो न्यू कोण से लगी भुजा आधार, ऊपर हमको क्या चाहिए, लंब। तो ये क्या हो जाएगा, डीसी। क्या हो जाएगा, डीसी। लंब क्या हो जाएगा, डीसी। कोई क्लियर, क्लियर ना। अब देखिए आधार चाहिए, तो आधार तो यही हो जाएगा, न्यू कोण से लगी भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है, क्लियर कि ना क्लियर। डीसी का वैल्यू क्या है, ए है, और एडी का वैल्यू क्या, रूट अंदर 3 ए से ए कैंसिल, 1y रूट अंदर 3, क्लियर, क्लियर कि ना क्लियर, क्लियर ना। अब हम किसका बात करेंगे, 10 हो गया। अब बात करेंगे किसका, कोसेक 30 डिग्री, क्लियर कि ना क्लियर। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा कीजिए, कन बटा लंब, क्लियर कि ना क्लियर, क्लियर ना। तो बताइए कन बटा लंब, कन बटा लंब, बताइए कन बटा लंब बताइए। तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया, यानी कन कौन होगा, ए सी, और लंब बताइए, लंब बताइए। यहाँ से बात करेंगे न्यू कोण से लगी भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है, डीसी, क्लियर। तो कुंची हो जाएगा, कन क्या हो जाएगा, एसी का वैल्यू कितना है 2a, और डीसी का वैल्यू कितना है, ए से ए कैंसिल 2, क्लियर कि ना क्लियर, क्लियर ना। अब ध्यान दीजिए, अब किसका हम बात करेंगे, किसका बात करेंगे, सेक थीटा का बात करते हैं, क्लियर ना। सेक 30 डिग्री क्या फॉर्मूला होता है, किसका उल्टा, आज कन कॉस का उल्टा, यानी कन बटा आधार, क्लियर कि ना क्लियर, क्लियर ना। तो देखिए कन क्या, कन तक कभी नहीं बदलाएगा, यानी ए सी, क्लियर ना, ए सी। और आधार क्या होगा, आधार देखिए न्यू कोण से लगी भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है, एडी। एसी का वैल्यू क्या है 2a, एडी का वैल्यू क्या है, एडी का वैल्यू, एडी का वैल्यू क्या है, रूट 3 ए से ए कैंसिल, यानी 2y रूट अंदर 3, क्लियर, क्लियर कि ना क्लियर। अब ध्यान दीजिए, आप किसका हम बात करेंगे, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू, कितना डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है, 10 का उल्टा, आधार बटे लंब, क्लियर कि ना क्लियर, क्लियर ना क्लियर। तो देखिए न्यू कोण से लगी भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है, यानी ये ऊपर में हमको कौन चीज चाहिए, आधार ही चाहिए, तो एडी हो जाएगा, क्लियर कि ना क्लियर, एडी। और कुंची हो जाएगा, लंब कुंची हो जाएगा, डीसी, क्लियर क्लियर। एडी का वैल्यू क्या चाहिए, एडी का कितना वैल्यू है, रूट अंदर 3a, और एसी का वैल्यू ए से ए कैंसिल, यानी रूट अंदर 3, क्लियर। देख लीजिए सब मिल जाएगा, यही होता है वैल्यू, यानी प्रूव्ड। 30 डिग्री हो गया। अब देखिए 60 डिग्री और 45 डिग्री आपको हम होमवर्क देते हैं, आप क्या कीजिएगा, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरा ये नंबर 88 09 13 41 7, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्लियर। हम देख लेंगे, सही है तो ठीक है, नहीं तो हम कल सॉल्व कर देंगे, क्लियर, क्लियर कि ना क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।